हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस एकादशी स्पेशल श्री रामामृत के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे रामामृत से। लास्ट टाइम 6 फरवरी को शायद हमने डिस्कस किया। 6 फरवरी की एकादशी थी। तो हमने ये यहाँ तक चर्चा किया था भगवान के नाम का जप और अन्य जो आध्यात्मिक प्रोसेस है उनमें भगवान के जप में क्या तुलना है, क्या अंतर है। The systems of yoga and jnana are not practicable in this age. Only the system of Hari Kirtan, chanting the holy name. तो इस युग में योग और ज्ञान का जो मार्ग है, साधन है, हालांकि प्रामाणिक है, लेकिन इस युग के लिए वैलिड नहीं है। केवल भगवान हरि के नाम का कीर्तन ही इस युग का एकमात्र प्रोसेस है। और ये इसके कई प्रमाण हैं यहाँ पे, जैसे श्रीमद् भागवतम का एक प्रमाण कोट किया गया है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। कृते मतलब सतयुग का एक नाम है, कृते कृतयुग। यद मतलब जहाँ पे ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है सतयुग में। त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता युग में भवनी भगवान का यजतो मतलब पूजा होता है मखय के द्वारा। मखय मतलब यज्ञ। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या मतलब पूजा उपासना, मंदिरों में भगवान के विग्रहों का उपासना करके किया जाता है। लेकिन कलौ तद, कलौ में लेकिन हरि कीर्तनाद, भगवान हरि के कीर्तन के द्वारा ही किया जाता है। यानी ये चारों प्रोसेस, चारों जो विधियां हैं भगवान की पूजा की, ये प्रामाणिक है और व्यक्ति को परफेक्शन, सिद्धि प्रदान कर सकती है। लेकिन अलग अलग युग में अलग अलग जो विधि है वो सफल होती है। जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर में जाएं तो मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन आपके बीमारी के अनुसार और आप देश काल परिस्थिति, उम्र के अनुसार, बीमारी के अनुसार जो है डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपके लिए ये मेडिसिन। तो हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि हम मेडिकल स्टोर में जाएं और हम डिमांड करें कि मुझे वो वाला दवाई दो, वो मैं वो दवाई खाना चाहता हूँ। हमको जो प्रिस्क्रिप्शन देता है डॉक्टर लिख के, हम वो जाके देते हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो दवाई मिलती है हम उसको पालन करते, खाते हैं, और इससे हम अपनी बीमारी को दूर कर पाते हैं। उसी प्रकार से वैदिक शास्त्र है वो मेडिकल स्टोर की तरह, जिसमें हर प्रकार की दवाई है, हर प्रकार के साधनों का वर्णन है। तो हम स्वतंत्र रूप में हम खुद जा करके ये वैदिक शास्त्र रूपी मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाई नहीं निकाल सकते कि हाँ हमने ये पुराण पढ़ा है, ये शास्त्र पढ़ा है, इसमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये विधि बताई गई है तो हम उस विधि को पालन करते हैं। इसलिए ये नहीं बोला जा सकता है कि जतो मत ततो पथ। कोई ये आर्गुमेंट नहीं कर सकता है कि जिसको जो विधि पसंद आए शास्त्रों की, जिस प्रकार का उपासना सेवा साधन पसंद आए वो उसको वो कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है। क्यों? उसी प्रकार से जैसे मेडिकल स्टोर में कोई स्वतंत्र रूप में जाकर के खुद कोई भी मनमानी दवाई को नहीं ले सकता। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर वाला जो है वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो किसी भी व्यक्ति को दवाई नहीं दे सकता है। वो खुद भी नहीं दे सकता है बीमारी को। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो उसी को देख करके, ऑथराइज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देख करके ही वो दवाई देगा। उसी प्रकार से हमारा शास्त्रों को अध्ययन करने का, शास्त्रों के जो सोल्यूशन है, हल है, साधन है, उसको अपने जीवन में उतारने का कोई अधिकार नहीं है स्वतंत्र रूप से। उसी जैसे मेडिकल स्टोर में हम कोई भी दवाई को लेने के अधिकारी नहीं है, और अगर अनऑथराइज तरीके से कोई मेडिकल स्टोर वाला किसी को दे देता है दवाई और वो पकड़ा जाता है तो उसका वो अपराध लगता है, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और सजा भी हो सकती है। और उसी प्रकार से वैदिक शास्त्र को कोई स्वतंत्र रूप से अगर पढ़ने का चेष्टा करता है और उसके साधन को, कोई भी साधन मनमाने ढंग से जो उसको पसंद है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, तो वो भी एक अपराध होता है। हमको किसके माध्यम से जानना चाहिए?
डॉक्टर के माध्यम से, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, उनका आश्रय लेना चाहिए। और वो हमको जो प्रिस्क्राइब करते हैं, निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे लिए ये साधन है, तुम इसको करो। तो इस बात को चैतन्य महाप्रभु भी बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं। जब प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि आप तो सन्यासी हैं, तो आप वेदांत अध्ययन करना चाहिए और निराकार ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, आप ये क्या कर रहे हैं हरिनाम। चलिए है, मानते हैं कि हरिनाम के बारे में भी शास्त्रों में बताया है, लेकिन आप ये क्यों नहीं करते वेदांत अध्ययन। तो महापुरुष में बड़े स्पष्ट रूप में बताते हैं कि मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेरे को जो प्रिस्क्राइब किया है मैं वही करूंगा ना। डॉक्टर कौन? महाप्रभु बोलते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी शासन, वेदांत अध्ययन नहीं तुम्हारा अधिकार। गुरु ने मेरे को देखा, मैंने उनका शरण लिया, उन्होंने शासन किया। शासन मतलब मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, आदेश दिया, मेरे लिए प्रिस्क्राइब किया कि आपको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप उसको मत पढ़ो। आप हम कलयुग के जीव, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन कलयुग के जीव का प्रतिनिधित्व करते हुए महाप्रभु बोलते हैं कि कलयुग के जीव मतलब मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य है उपद्रता, मंद होते हैं, फूलिश होते हैं, तो वो अन्य अन्य साधन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो विफल हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। इसलिए जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो हमको देते हैं कि आप केवल कृष्ण मंत्र नाम जप सर्व शास्त्र सार, तो आप कृष्ण के नाम का जप करिए, वही सारे शास्त्रों का सार है, सारे धर्मों का सार है। इसलिए मैं कृष्ण के नाम का जप करता हूँ। इस प्रकार से प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करके शिक्षा और दीक्षा से हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से हम करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से जैसे हम कोई भी दवाई लेकर के अपनी बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस कलयुग में ये प्रिस्क्रिप्शन है, कलौ तदहरि कीर्तना। तो इस प्रकार से ये और भी कई शास्त्रों में यहाँ पे तो श्रीमद् भागवत से दिया गया है, और वैसे अन्य शास्त्रों में भी वर्णन है। The process of jnana, yoga, meditation, and pious activities are not as effective in cleansing the heart as chanting the holy name. अब दूसरा तुलना कर रहे हैं कि जो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, मेडिटेशन और अन्य प्रकार के पुण्य कर्म, धर्म, कर्म कांड, ये उतने प्रभावशाली नहीं है जितना हरिनाम है प्रभावशाली। भगवान के नाम का जप प्रभावशाली है हृदय के मार्जन में, हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो हृदय का शुद्धिकरण जो चाहते हैं, चेतो दर्पण मार्जन, तो उनको एकमात्र भगवान के नाम के जप का आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, शिक्षा देते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, one has to cleanse his heart. There are different processes to cleanse the heart: the jnana process, the yoga process, the meditation process, pious activities. Karma also cleanses the heart. If one acts very piously, his heart will gradually be cleansed. But although these processes are recommended for cleansing the heart, in this age they are all difficult. To follow the path of philosophical knowledge, one must become a very learned scholar. One must read so many books, one must go to learned professors and scholars and speculate. One must search out a person who has seen the light. So these are all philosophical processes. Meditation is also a recommended process. One should question what I am, what am I? Just consider, am I this body? No. Am I this finger? No. This is my finger. If you contemplate your leg, you will see, oh, this is my leg. Similarly, you will find everything to be mine. And where is that I? Everything is mine, but where is that I? When one is searching for that I, that is meditation. Real meditation means concentrating all the senses in that way. But that meditation process is very difficult. One must control the senses. The senses are dragging one outward, and one has to bring them inward for introspection. Therefore, there are 8 processes in the yoga system. The first is controlling the senses by regulating regulative principles. Then sitting postures that will help to concentrate the mind. If one sits leaning over, that will not help. If one sits up straight, that will help. Then controlling the breathing, then meditation, then samadhi. But today, these are very, very difficult processes. No one can immediately perform them.
The so-called yoga processes are fragmental. Only the sitting postures and a few breathing exercises are practiced. But that cannot bring one to the perfectional stage. The actual yoga process, although a recommended Vedic process, is very difficult in this age. Similarly, one can try to get knowledge by the speculative philosophical process. This is Brahman. This is not Brahman. So what is Brahman? What is spirit soul? Such empiric philosophical discussion is also recommended, but it is useless in this age. तो इस प्रकार से हृदय के शुद्धिकरण को करने के लिए, हृदय का मार्जन, सफाई करने के लिए वैदिक शास्त्रों में अनेकों अनेकों विधियां बताई गई। ज्ञान योग है, ध्यान योग है और कर्म कांड भी है। तो इन सब के माध्यम से व्यक्ति का हृदय का शुद्धिकरण होता है और फिर धीरे धीरे वो जब परफेक्शन सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है तो वहां पे भगवान का शुद्ध भक्त बनने का चांस मिलता है। लेकिन जो अन्य प्रोसेसेस हैं, अन्य जो विधियां हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, कर्म कांड, ये इतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इनको पालन करने का, इनको करने के लिए जो योग्यता चाहिए उस कलयुग में वो योग्यता उपलब्ध नहीं है। और दूसरा, इनको करने में बहुत लंबा समय तक करने के पश्चात ही हृदय का शुद्धिकरण या मार्जन हो पाता है। तो यहाँ पे डिटेल में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे थे कि ज्ञान योग में व्यक्ति को अगर ज्ञान योगी बनना है तो उसको बहुत पहले बुद्धिमान होना पड़ेगा और बहुत ही उसको कठिन मेहनत करके स्कॉलर यानी संस्कृत का अच्छे से ज्ञान रखना पड़ेगा। फिर ऐसे किसी स्कॉलर के अंडर में कई कई वर्षों तक रह करके शास्त्रों को समझना पड़ेगा और फिर उसके पश्चात वो धीरे धीरे उसका हृदय का शुद्धिकरण होगा, जो कि इस आज की अवस्था में ये संभव नहीं है। उसी प्रकार से ध्यान योग में भी बहुत कठिनाई है। यहाँ तक कि ध्यान योग अध्याय में भगवान गीता में जब अर्जुन को रिकमेंड करते हैं, बोलते हैं भगवान कि अर्जुन तुम इस प्रकार से ध्यान योग करो, और बस प्रारंभ ही करते हैं भगवान ध्यान योग कैसे किया जाता है, तो अर्जुन उतने में ही बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप हमको कुछ सरल उपाय बताइए। मेरा मन बहुत चंचल है हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवासु दुष्करम। मेरा मन बहुत चंचल है, इसलिए हे कृष्ण आप जो तरीका बता रहे हैं ध्यान योग वाला, वो वास्तव में मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए आपको सरल उपाय बताइए। इसलिए भगवान फिर 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें अध्याय में भक्ति योग को इंट्रोड्यूस करते हैं और सबसे सरलतम उपाय भक्ति योग, और उसमें भी सबसे महान भक्ति योग में जो सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो है श्रवण कीर्तन, और विशेष रूप से भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करना, नाम का जप करना और सुनना। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ उपाय गीता से भी प्रमाणित होता है और भागवत से भी, चैतन्य चरितामृत से भी और कई अन्य पुराणों से भी इससे प्रमाणित होता है कि इस युग में अगर कोई हृदय का मार्जन, सफाई करना चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ और सरलतम उपाय हरिनाम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, नॉट ओनली चैतन्य महाप्रभु बट ऑल्सो द वैदिक लिटरेचर सेज हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम है केवल कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्त। ये बहुत फेमस श्लोक है, सबको याद होना चाहिए कि इस कलयुग के लिए हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, इस कलयुग के लिए केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। कलौ, इस कलयुग में ना अस्ति, और कोई नहीं है, एव ना अस्ति एव ना अस्ति एव गतिरन्यथा, और कोई साधन उपयुक्त नहीं है जो गति ध्वनि लक्ष्य को प्रदान कर सके। तो कलौ मीन्स इन दिस स्टेज, यहाँ पे 3 बार जोर देकर के बोला है, तो इसमें हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा किया है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। Chanting the holy name brings the perfection of penance, sacrifice and fruitive activity। तो भगवान के नाम जप करने मात्र से ही हर प्रकार की तपस्या, यज्ञ और कर्म कांड को करने का जो सिद्धि है वो प्राप्त हो जाता है, अलग से करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। स्कंद पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। स्कंद पुराण में वो बताया गया है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञा क्रियादिषु नूनं संपूर्णतामेति सत्यो वन्दे तमच्युतम्। I offer my obeisances unto him, the infallible, because simply by either remembering him or vibrating his holy name, one can attain the perfection of all penances, sacrifices, and or fruitive activity. And this process can be universally followed. ये स्कंद पुराण का श्लोक इसमें वर्णन किया गया है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या,
जिनके स्मरण करने मात्र से तथा जिनके नाम को जप करने मात्र से। तपो यज्ञ क्रियादिषु, तपस्या यज्ञ और क्रिया यानी कर्म कांड, आदिशु, आदिशु मतलब इसके अलावा अन्य भी सारी चीजें, अन्य जितने भी प्रोसेस साधन है, नूनम संपूर्णतामेति, नूनम मतलब निश्चित रूप में, निस्संदेह है, संपूर्णताम यानी उसको संपूर्णता हो जाती है इन सभी तप तप यज्ञ क्रिया और ज्ञान व्रत तपस्या जो भी है, हर चीज की संपूर्णता हो जाती है। एति ऐसे जिनके जिनके नाम लेने मात्र से और स्मरण करने मात्र से सद्य हो, सद्य मतलब तुरंत, मतलब बहुत विलंब नहीं होता है, बहुत जल्दी। हाँ, वंदे तम अच्युतम, ऐसे भगवान अच्युत को का मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण किया जा रहा है स्कंद पुराण में भगवान का। हाँ, भागवत पुराण में भी आखिरी श्लोक में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व कल्मषापहम्, इस श्लोक में भी प्राप्त होता है कि जिनके नाम संकीर्तन करने मात्र से ही सारे कल्मष नष्ट हो जाते हैं। तो उन भगवान अच्युत को यहाँ प्रणाम करते हैं। तो ये स्कंद पुराण का भी प्रमाण है। इन कलियुगा चैंटिंग द होली नेम इज मोर इम्पोर्टेंट एन स्टडी ऑफ वेदांत। ठीक है, हमने चर्चा किया कि कैसे प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में महाप्रभु को जब मिलते हैं, महाप्रभु से पूछते हैं कि आप सन्यासी हैं और आप ये क्या कर रहे हैं, कीर्तन गायन ये करते हैं, आपको तो वेदांत अध्ययन करना चाहिए बैठ के हमारे साथ आप ये सब चीज में क्यों लगे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा कन्वर्सेशन, हम लोग वहाँ पे जाते हैं थोड़ा। तो इस प्रकार से जब प्रश्न किए प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। ये हे श्रीपाद, हे प्रकाशानंद सरस्वती, आप इसका कारण सुनिए, क्यों मैं केवल हरिनाम जप करता हूँ और केवल गीता भागवत को ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मान के केवल उन्हीं का जो है अध्ययन श्रवण कीर्तन करता हूँ भक्तों के संग में, जो बाकी जो वैदिक वेदांत सूत्र है उपनिषद अन्य जो ग्रंथ, इसको मायावाद तरीके से नहीं करता हूँ। क्यों? बोलते हैं, गुरु मेरा मोरा मूर्ख देखी करिला शासन। माय डियर सर, काइंडली हियर दिस, माय स्पिरिचुअल मास्टर कंसीडर्ड मी अ फूल एंड देयरफॉर ही चस्टाइज्ड मी। और क्या बोले गुरु? गुरु जी बोलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु मूर्ख नहीं है, बट चैतन्य महाप्रभु इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ मूर्ख सोसाइटी ऑफ दिस एज। इस कलयुग के जो मूर्ख लोग हैं, मेरे जैसे मूर्ख जो लोग हैं, कलयुग में सब मूर्ख ही हैं। कलौ शूद्र संभवा, बताया गया है कि कलयुग में सब शूद्र ही होते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छे से प्रामाणिक तरीके से संस्कार प्राप्त करता है, भक्ति का संस्कार विशेष रूप से, तो वो हमेशा मूर्ख नहीं रहता, फिर वो विद्वान बन जाता है, सुमेधसा, सबसे बुद्धिमान हो जाता है। तो महाप्रभु के गुरु बोल रहे हैं, मूर्ख में तोमार नाहिक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए कृष्ण मंत्र का सदा जप करो, यही सारे मंत्रों का सार है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि मूर्ख है ना, मूर्ख व्यक्ति अगर पढ़ेगा वेदांत तो समझेगा नहीं, वो गलत गलत व्याख्या करेगा, गलत समझेगा, तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो मूर्ख होता है, उसको नहीं पता है कि कैसे जो है जो कैंची है या चाकू है उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो कभी भी उसके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उसके हाथ में ये चाकू कैंची नहीं देंगे, कि मालूम है ये मूर्ख है, ये कुछ भी कर लेगा, अपना ही उंगली काट बैठेगा या किसी और को काट देगा, तो उसको चलाना नहीं आता है, गड़बड़ कर देगा। तो इसी प्रकार से, ऐसे यही कारण है कि वैदिक समय में जो शूद्र होते थे तो उनको वेद अध्ययन करने के लिए नहीं मना मना किया जाता। तो ध्यान देने वाली बात है कि वैदिक अध्ययन वेदांत फिलॉसफी को पढ़ने के लिए मना किया जाता था, लेकिन भक्ति से कभी वंचित नहीं किया गया। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और वो क्रिटिसाइज करते हैं कि पहले के समय में इतना भेदभाव किया जाता था और जातिवाद था। वास्तव में जातिवाद नहीं था, और वो जो भेदभाव था भी वो जरूरी है, और शूद्र जो है वो जन्म से नहीं होता था। पहली बात ये हमको समझना है। तो आज के समय में ये गड़बड़ हो गया है, कलयुग में गलत रूप ले लिया है कि जन्म से जो है वो शूद्र है तो शूद्र ही है, जो ब्राह्मण है जन्म से तो ब्राह्मण ही नहीं। पहले के समय में गुण कर्म विभाग था। अगर किसी के अंदर देखा जाता था कि इसका जो गुण है, स्वभाव है, ये बहुत ज्यादा तमोगुणी है, तो उस वो शूद्र की कैटेगरी में होता था, भले ही वो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले। अगर उसका योग्यता नहीं है तो उसको वेदांत अध्ययन नहीं योग्य है उसको। वहीं अगर कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया है
लेकिन उसके पास योग्यता है उचित, तो उसको भी एडमिशन मिलता था गुरुकुल में, और उसको वैदिक अध्ययन किया कराया जाता था। गौतम ऋषि का एक प्रसंग आता है कि जैसे गौतम ऋषि के पास जब एक बच्चा पहुंचा कि मुझे वैदिक अध्ययन आपके गुरुकुल में एडमिशन दीजिए, तो उसका जब फॉर्म भरवा रहे थे, एडमिशन फॉर्म, तो उसमें मेंशन हुआ कि पिता का नाम, माता का नाम। पिता का नाम क्या है, माता का नाम तो नहीं पूछते थे, मेन पिता का नाम पूछा जाता। तो पिता का नाम क्या है, तो बोला मुझे पता नहीं। तो गुरुजी बोले कि जाओ पूछ के आओ अपनी माँ से। तो माँ के पास गया, माँ बोली कि बेटा मुझे पता नहीं, क्योंकि उसकी माँ शूद्राणी थी, शूद्र थी। तो किसके 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 साथ उसने संग किया होगा, वैश्या थी, तो उसको पता नहीं कि किससे जन्म हुआ है इसका। तो वैसा बताई कि मुझे भी पता नहीं तुम्हारा बाप कौन। तो वो लड़का गया गुरुजी के पास और बताया कि मेरी माँ नहीं जानती है कि किसके संग से मैं जन्म लिया हूँ। तो गौतम ऋषि तुरंत उसको एडमिशन दे दिए और ब्राह्मण बनाने के लिए ट्रेनिंग चालू कर दी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये गुण प्राप्त कर लिए कि वो सत्यवान है। तो ब्राह्मण का जो ब्राह्मण है, मतलब सबसे पहला लक्षण है, गुण होता है कि वो सत्य बोलता है, वो सत्यवान होता है वो ब्राह्मण का लक्षण। तो ये गुण देख करके, हालांकि शूद्र परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसको फिर ब्राह्मण बनाए उचित, और उसको वैदिक अध्ययन, वैदिक शास्त्र सब सिखाए। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान रामचंद्र जब एक शूद्र है वो जो वैदिक अध्ययन कर रहा था, तो भगवान रामचंद्र उसका वध किए या उसको रोके। तो कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, देखिए कितने संसार के लोग हैं, इतने मूर्खता की हद हो गई कि भगवान राम जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वयं भगवान है, वो तो सबके हृदय में बैठे हैं, जानते हैं। तो अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी राम पे भी लोग उंगली उठा देते हैं कि राम ने क्यों उस शूद्र को मना किया। हाँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार से उंगली उठाता है भगवान राम पे, हाँ, तो वो किस कैटेगरी का होगा। वो भी उसी कैटेगरी का होगा, तभी तो ऐसा प्रश्न उठा रहा है। तो भगवान राम एक साधारण सा कोई ब्राह्मण भी होता है, तो वो भी चीज ये विचार करता है कि किसको शिक्षा देना चाहिए, किसको नहीं देना, उसके पास भी इतनी समझ होती है। जैसे गौतम ऋषि का उदाहरण दिया, तो वो तो भगवान राम है, परम भगवान है। तो वो कैसे केवल जात के हिसाब से या ईर्ष्या के भाव से उस शूद्र को वध कर देंगे, मना करेंगे पढ़ने के लिए? नहीं, क्योंकि जानते थे भगवान रामचंद्र कि वो शूद्र मेंटेलिटी से, मानसिकता उसकी शूद्र वाली है, वो तमोगुणी है। वो वैदिक शास्त्र पढ़ेगा, मंत्र सीखेगा और उसका दुरुपयोग करेगा। जैसे एकलव्य ने, द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य जो है मंत्र अगर सीखेगा तो उसका दुरुपयोग करेगा, तो इसलिए उसको शिष्य के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे थे। लेकिन फिर भी उसने गुरु अवज्ञा करके सीखा। हाँ, लेकिन लोग, इतने ऐसे लोग होते हैं जो एकलव्य का ही गुणगान करते हैं, बोलते हैं एकलव्य ने अंगूठा भी दे दिया। अरे अंगूठा दे दिया वो अलग चीज है, लेकिन पहले तो गुरु अवज्ञा किया ना। गुरु जी ने जब मना किया कि आप नहीं सीख सकते हो, तो आप क्यों सीख रहे हो? तो इस प्रकार से वही व्यक्ति सफल होते हैं जो प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह के उनके उपदेश के अनुसार कार्य करते हैं। अपनी बुद्धि लगा के कार्य करेंगे तो विफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य ईश्वरपुरी बोलते हैं कि मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, अन्य सब ये सब छोड़ देना चाहिए। वेदांत पाठ या फॉर दैट मैटर जितने भी अन्य प्रकार के कर्म कांड हैं, धर्म, व्रत, पूजा, तपस्या, ये सब का कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला है इस युग में। कई लोग हवन करते हैं, अश्वमेध हवन, हाँ अश्वमेध यज्ञ भी होता है, सोचिए अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं लोग। जो अश्वमेध यज्ञ भगवान रामचंद्र त्रेता युग में किए थे, और कितना सारा सामग्री, कितने सारे प्योर ब्राह्मण सब लगते हैं, इस कल युग में अश्वमेध यज्ञ करते हैं लोग। ये कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता। तो हमको मूर्ख नहीं बनना चाहिए, हमको सार स्वीकार करना चाहिए शास्त्रों का, और कृष्ण नाम का जप करना चाहिए पूरे श्रद्धा के साथ, उसी से हमको पूर्ण परफेक्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फिर कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रचरण। तो आगे विष्णुपुरी बोल रहे हैं कि कृष्ण मंत्र का आप जप करोगे, इससे आपका संसार मोचन हो जाएगा, संसार से छुटकारा मिल जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण, और कृष्ण नाम जप करने मात्र से ही आपको कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय मिल जाएगा। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ ये मंत्र जप करते रहो। और फिर ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आ गया, नाम बिनु कलि काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कि नाम के बिना इस कलयुग में और कोई धर्म नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई धार्मिक कार्य नहीं है। नाम ही है तपस्या, नाम ही है यज्ञ, नाम ही है पूजा, नाम ही है यज्ञ, और हर चीज भगवान के नाम का ही है। इसीलिए ये अर्थ है, नाम बिनु काली काले नहीं आर धर्म, और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मंत्र, सारे मंत्रों का सार है ये, इसेंस है, निचोड़ है। और ये सारे शास्त्रों का यही मर्म है, यही तात्पर्य है सारे शास्त्रों का। विशेष रूप से भागवत पुराण और जो अन्य पुराण हैं, और उपनिषदों में भी
इसका वर्णन प्राप्त हो जाता है। श्रील भक्तिवेदांत सूत्री ठाकुर वहां से भी कोट करके वर्णन करते हैं। बट वैष्णव के लिए तो भागवत प्रमाण ही अपने आप में परफेक्ट प्रमाण। एता बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे, कंठे कर ये श्लोक करिया विचारे। इस प्रकार से मेरे गुरु ने बोल के सब सिखाते बोलते हुए मुझे एक श्लोक सिखा दिया, एक पुराण से। हरेर नाम हरेर नाम है केवलम, कलव नास्ते विनास्ते विनास्ते करते रहे। ये श्लोक जो है कोट करते हैं और फिर ये शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं कि यही आज्ञा पाया नाम लाई अनुक्षण, नाम लैते लैते मोरा भ्रांत है मन। इस प्रकार से मैं इसलिए नाम हमेशा जप करता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।